दोस्तों, तकरीबन 1.5 महीने के बाद एक उम्दा रेसिपी पेश कर रहे हैं। कुछ और जगहों पर इतना मसरूफ़ था कि कोई नई रेसिपी अपलोड नहीं कर सका। ईद की आमद है, लिहाजा कुछ टाइम निकाल के ईद से पहले 4 मीठी रेसिपीज़ पेश कर रहा हूँ। इस सिलसिले की पहली रेसिपी क़वामी सिवैयाँ हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है। अगर थोड़ी सी बातों का ख्याल रखेंगे तो बहुत उम्दा क़वामी सिवैयाँ तैयार होंगी। मसलन चीनी की मकदार कितनी हो, शीरा यानी क़वाम की मकदार कितनी हो, सिवैयों की मकदार कितनी इस्तेमाल की जाए, रोस्टेड सिवैयाँ इस्तेमाल करें या अनरोस्टेड करें, आँच यानी फ्लेम किस वक्त कितना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आए हम क़वामी सिवैयाँ तैयार करते हैं। क़वामी सिवैयाँ बनाने के लिए जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो सिवैयाँ है। सिवैयाँ रोस्टेड भी आती हैं और अनरोस्टेड भी आती हैं। आसानी के लिए आजकल रोस्टेड सिवैयाँ भी आने लगी हैं और जो हमने सेलेक्ट की हैं, इसमें जो है वक्त की बचत हो जाती है, यानी टाइम जो होता है वो सेव हो जाता है। लिहाजा हम इसमें रोस्टेड सिवैयाँ इस्तेमाल करेंगे। सिवैयाँ चाहे रोस्टेड हों या अनरोस्टेड हों, उनको भूनना पड़ता है। सिर्फ अनरोस्टेड को ज़्यादा भूनना पड़ता है और कम जो रोस्टेड होती हैं उनको कम भूनना पड़ता है। उसके लिए हम जो है असली घी का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि क़वामी सिवैयाँ हैं, लिहाजा क़वाम बनाना पड़ेगा और क़वाम बनाने के लिए हमें चीनी यानी शक्कर जो है वो ज़रूर दरकार होती है। तो चीनी की हम ख़ासी मकदार इस्तेमाल करेंगे और क़वाम बनाने के लिए हमें पानी भी चाहिए होगा। कितना पानी चाहिए होगा वो डिपेंड करता है कि चीनी की कितनी मकदार इस्तेमाल कर रहे हैं। बस यही अज्जा होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो मेवे हैं उनकी तफसील हम आपको बताते हैं। तो क़वामी सिवैयाँ बनाने के लिए जो मेवे हम इस्तेमाल करेंगे उनमें बादाम इस तरह जो है वो उसका छिलका उतरा हुआ और स्लाइस किए हुए, ये साबित पिस्ते हैं लेकिन हम इनको थोड़ा चाप करके डालेंगे। और ये जो किशमिश है हरी वाली, ये हम साबित ही डालेंगे। और ये बड़ी इलायची है, इसको हम सिर्फ तोड़ के जिस वक्त हम जो है घी में जो है इसको रोस्ट करेंगे उस वक्त डालेंगे। तो सबसे पहले हम क़वाम बनाएंगे। क़वाम बनाने के लिए हम शक्कर डाल देते हैं और शक्कर डालने के बाद इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम इसको दरमियानी आंच पे, पहले तेज़ आंच पे और फिर दरमियानी आंच पे इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जब शक्कर पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और रिक्वायर्ड जो है इसकी थिकनेस आ जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे। बस अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद फिर जो है हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे जब क़वाम तैयार हो जाएगा। ये उबलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा शीरा जो है वो तैयार है, यानी क़वाम तैयार है। अब हम इसको जो है ना साइड पे रख देते हैं और सिवैयाँ जो हैं उनको, जो रोस्टेड सिवैयाँ उनको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं घी में। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम उसमें जो है जब वो रोस्ट हो जाएंगी 2 मिनट के बाद, तो उसमें हम क़वाम मिलाएंगे और किशमिश मिलाएंगे और फिर उसके बाद हम उसको जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स करके तेज़ आंच पे दम पे लगाएंगे। तो रोस्टेड सिवैयों को रोस्ट करने से पहले आप अच्छी तरह देख लें कि हमने सिवैयों के इस तरह टुकड़े कर लिए हैं। तकरीबन 3 इंच से लेकर 5 इंच तक के हम इसके पीसेस जो हैं, मतलब उनमें हमने इसको डिवाइड कर लिया ताकि मुख्तलिफ़ टाइप की जो है साइज़ जो होंगे वो खूबसूरती में इजाफा करते हैं। तो 3 इंच से 5 इंच तक के जो है हमने टुकड़े इस्तेमाल किए हैं इसमें। आप भी जो सिवैयों का पूरा वो जो लूप आता है उसको इस तरीके से टुकड़ों में तकसीम कर लें जो है रोस्ट करने से पहले। एक कुकिंग पार्ट को हमने जो है वो हीट अप किया और थोड़ा सा उसमें असली घी यानी क्लैरिफाइड बटर जो है वो डाला और अब हम उसको आंच को तेज़ करेंगे और घी को जो है वो दरमियानी आंच पे खौलाएंगे। याद रहे, दरमियानी आंच पे। ये 1 मिनट हमने इसको दरमियानी आंच पे जो है वो गर्म किया है और अब हम इसमें
सेवइयाँ जो हमने टुकड़े की थी वो मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इस घी में मिक्स करेंगे। और जब अच्छे तरीके से ये जज्ब कर लेंगी सेवइयाँ सारा घी, तो हम इसको जो है थोड़ी सी तेज़ आंच पे रोस्ट करेंगे। और साथ ही हरी इलायची जो है उसको भी हमने तोड़ के डाल दिया और बहुत अच्छे तरीके से अब हम इसको भूनेंगे। तो ये कंप्लीटली जो है ना वो भुन चुकी है तेज़ आंच के ऊपर। और अब इस वक्त एक टिप ये है कि ये भुनी हुई जो सेवइयाँ है इसको बुझाने के लिए थोड़ा नरम जो है वो होंगी बाद में जाके, ये उसके लिए इसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं और दूध डाल के इसको हम मिक्स करते हैं। बस ये चौथाई कप के करीब दूध होता है जो इसमें ज़रूर डाला जाता है। ये ख़ास टिप है जो हम आपको बता रहे हैं। और बाद में हम इसमें जो है क़िवाम जो है वो मिलाएंगे और फिर हम इसमें जो है किशमिश भी मिलाएंगे और फिर इसको हम दम पे लगाएंगे और बाद में हम इसमें मेवे वगैरह मिला के इसको डेकोरेट करेंगे। ये बड़ी अहम टिप है जो मैंने आपको बताई है, याद रखिएगा। इससे सेवइयाँ जो होती हैं वो नरम हो जाती हैं और सख्त नहीं रहती जिस तरीके से सख्त होनी चाहिए, सख्त हो जाती हैं यूजुअली, तो वो नरम हो जाती हैं इससे। ये सेवइयाँ जो हैं वो हमने 2 मिनट भून ली, भुनी हुई सेवइयाँ थी उनको भून लिया। अब इसमें हमने शीरा मिला दिया और शीरा मिला के अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। और मिक्स करने के बाद जो है फिर हम इसको तेज़ आंच पे जो है वो उबालेंगे और फिर जो है किशमिश डाल के दम करने के लिए रख देंगे। ये किशमिश हमने इसमें मिला दी है और किशमिश मिला के ही हम इसको दम करेंगे। बाकी जो दोनों ऊपर से जो पिस्ता और बादाम है वो हम ऊपर से डालेंगे, पकाते वक्त नहीं डालेंगे। ये हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हैं सेवइयाँ क़िवाम में और अभी हम इसको तेज़ आंच पे खौला रहे हैं और फिर इसके बाद इसका ढकना लगा के हम इसको दम पे लगाएंगे 15 मिनट। उसके बाद ये तैयार हैं। ऊपर से हम जो है कतरे हुए बादाम और कतरी जो चाप किए हुए जो पिस्ते हैं वो छिड़क के इसको डिश आउट करेंगे। ये लिड इसकी हमने लगा दिए हैं और आज जो है वो अब हम इसकी जो है ना 1/3 पे ले जाएंगे दम लगाने के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसको जो है उतार लेंगे और मेवे मिला के डिश आउट करेंगे। ये दम का टाइम ख़त्म हो चुका है और हमने इसकी लिड हटा ली है। कितनी उम्दा नरम नरम क़िवामी सेवइयाँ तैयार हुई हैं। पानी इसका पूरा जल चुका है, क़िवाम पूरी तरह मिक्स हो गया है। अब वक्त है कि हम इसमें जो पिस्ते हैं उनका जो बुरादा है, यानी कि हमने उनको जो बारीक चाप किया था थोड़ा सा मोटा पाउडर की तरह नहीं, वो इसमें मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट के लिए तैयार रखें। डिश आउट करने के बाद हम इस पर तीनों मेवे जो हैं ऊपर से सजाएंगे। बस हमारी क़िवामी सेवइयाँ जो हैं वो तैयार है मुकम्मल। क्या उम्दा रूप आया है इसका। टेस्ट तो इसका आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये क़िवामी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। हमने इसको डिश आउट कर दिया है। इसको तीनों मेवों यानी कि स्लाइस किए हुए बादाम, स्लाइस किए हुए पिस्ते और साबित जो है किशमिश, उससे हमने इसको सजाया है। बहुत उम्दा और आला इसका रंग और रूप आया है। इंतहाई नरम है और खुशबू तो आला है ही, इसकी टेस्ट भी बहुत आला है। आप बनाएं और अपनी हर तरह की खुशियाँ दोबाला करें।